हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। शाम से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। शाम का जो पूजा वूजा का काम होता है वो हो गया है और इस टाइम पे मैं आई हूँ किचन में। और ये है हर्शीज़ ब्रेड जो इन दिनों मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब ऐसे होता है ना कि बच्चे लोग का एक बच्चे क्या बड़ों का भी सेम ही होता है। आई थिंक कि मतलब कुछ एक बीच में कुछ चीज़ें पसंद आ रही हो तो पूरे टाइम वही खाते रहेंगे, फिर वो मन से उतर जाता है तो फिर दूसरी चीज़ें। तो मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है इन दिनों कि मेरे बच्चों को इन दिनों हर्शीज़ ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आदि खेल के आया था शाम में, उसको लगी थी भूख तो वो बोल रहा था ब्रेड में आप मुझे हर्शीज़ ब्रेड ला के दे दीजिए। लेकिन चॉकलेट वाला तो मतलब ब्रेड तो घर में ख़त्म था। तो मैंने उससे बोला कि आपको क्या मैं रोटी में लगा के दे दूँ, रोटी बची हुई है दिन की। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मेरे पास 1.5 रोटी बची थी दिन की, तो मैंने उसको हल्का सा गर्म कर दिया है और उसको सेक के उसमें उसको लगा दिया है, तो वो खा लेगा, उसका हो जाएगा। तो बच्चे लोग जब मेरे बच्चे खाना मतलब आदि से मतलब ऐसा है ना कि वो खाना तभी मांगता है सिर्फ शाम के टाइम में जब वो खेल के आता है। अदरवाइज़ उसको भूख मुझे लगता है लगती नहीं है। उस टाइम ही एक टाइम होता है जब वो बोलता है कि कुछ उसको खाने को चाहिए। तो इस टाइम मैं उसके लिए बना दे रही हूँ। और अव्यान अभी सोया हुआ है, थोड़ा लेट से सोया था। और ना क्योंकि आज ना मुझे बार-बार एक बार तो मैं उसको स्कूल से लेके आई अव्यान को, और फिर उसके बाद ना आदि का पीटीएम था, जो कि उन लोगों की छुट्टी के बाद था, तो बहुत लेट से था। तो एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट वगैरह आया ना, उसके लिए पीटीएम था, पेपर मतलब वो लोग दिखाते, तो बहुत लेट हो गया था। दोनों बच्चे घर पे थे मतलब स्कूल से आने के बाद, और फिर मैं गई थी पीटीएम में, तो वहाँ से आके मुझे 4 बज गया था। उसके बाद खाना खिलाना फिर सुलाना, तो उसको सोने में लेट ही हो गया था। तो अब आदि को तो मैं सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो सो जाता है ना तो उठाना बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि कभी अगर उसको सोना है तो वो सो जाता है, मतलब उसमें तो कुछ कर नहीं पाते हैं। नींद में उठ के बैठ के खा लो वरना सो जाओगे। आपको नींद आ रही है, इधर आ जाओ। और यहाँ पे आपने देखा कि मैं आदि को जब तक मैं ब्रेड रोटी बना के उसके लिए लेके जा रही थी, तब तक वो थोड़ा सा उसको स्लीपी स्लीपी हो गया था, क्योंकि उतने देर तक वो अकेले बैठा था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए दूध भी गर्म कर लेती हूँ, कि दूध गर्म करके उसको दे दूँगी। और मेरा दिन में आज सब्ज़ी नहीं बना था ना, मैं क्योंकि आज मैं बोली ना पीटीएम था, फिर अभियान को स्कूल से ले जाना ले आना वगैरह था ना, तो मेरा कुकिंग इतना हुआ नहीं था। मैं चावल वगैरह बना ली थी, सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना हो गया था, बट रात के लिए कुछ सब्ज़ी बनाना हुआ नहीं था। तो मैं अभी बना लेती हूँ। पहले आदि को मैं दूध गर्म करके दे देती हूँ, उसके बाद ताकि वो थोड़ा दूध पिएगा ना तो उसको मतलब उसकी नींद खुलेगी। उसके बाद मैं उसको बैठा के पढ़ाऊँगी। और मैं रात का कुकिंग ना जब से बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं ना तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में लगी रहूँगी ना तो बच्चे भी ऐसे ना मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। आप लोग भी शायद ये चीज़ देखते हो कि अगर मम्मियाँ किचन में होती हैं, मम्मी लोग जहाँ हैं वहाँ पे बच्चे रहते हैं। और मेरे बच्चे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगी ना तो वो मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं मतलब दिन में सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ ना, तो रात को मेरे को आसान रहता है कि सिर्फ रोटी बनाना होता है। लेकिन आज नहीं है सब्ज़ी, इसलिए मैंने वो आपने देखा होगा उसको हम लोग घिया बोलते हैं, घिउरा बोलते हैं, या फिर नेनुआ भी बोला जाता है। तो बहुत ही प्लेन सी सब्ज़ी, बेसिक सी सब्ज़ी बनती है, लेकिन टेस्टी लगती है रोटी के साथ खाने में। तो उसमें चना भी डाला जाता है, लेकिन आज मेरे पास चना ना मैंने पहले से सोख करके नहीं रखा था, इसलिए मैं ऐसे ही डालूँगी। और इसी बीच में हमारे अव्यान उठ गए हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, तो मैं सब्ज़ी को गैस को बंद कर दी हूँ, नहीं बनाया मैंने। थोड़ा सा इसको पहले मैं शांत कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग सो के जब उठते हैं तो एवरीडे सेम मूड में नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम में आज इसका जो मूड था वो अच्छा मूड नहीं था, तो मैं आ गई थी गैस बंद करके मैंने, और सब्ज़ी ना बना के मैं सोची थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। तो इसीलिए ये सब परेशानी की वजह से मैं इन दिनों जब से बच्चे ऐसे होते हैं ना, आदि को पढ़ाना होता है, अव्यान को संभालना होता है, तो मैं दिन में बना के रख लेती हूँ, तो टेंशन फ्री हो जाता है शाम में सब्ज़ी वाला। थोड़ी देर उसको गोदी में लेके बैठने के बाद वो हो उसको शांत कराने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, और किचन में सब्ज़ी मैं बताती हूँ कैसे बनाई। और ये कढ़ाई ना थोड़ा गंदा आप मत समझना, इसमें मैंने चाउमीन बनाए थे इसलिए थोड़े बहुत ऐसे लगे हुए हैं, और मैंने सोचा इसी में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा जीरा सरसों तेल में और हरी मिर्ची और प्याज डाल के बस इतना सा ही फ़ोरन डाल के और ये सब्ज़ी बनेगा। इसमें कोई मसाला नहीं डालते हैं। ये जितना प्लेन सब्ज़ी बना, मसाला वाला भी बनता है इसका, लेकिन ये जितना प्लेन हो उतना मज़ेदार होता है। तो इसमें चना फूला हुआ डालते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं आज भूल गई थी डालना, क्योंकि आज थोड़ा बिजी डे था। तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, हालांकि उनको इतना बिना चना के पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो खा लेंगे।
तो इस तरीके से मैं इसमें डाल दी और ये गल जाने के बाद इसमें थोड़ा-सा हल्दी और नमक डाल देंगे और ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। और उसके बाद मेरे भाई कॉलेज से आने का वो बोल रहा था उसे कुछ भूख लगी है, लेकिन रोटी-वोटी कुछ खाना नहीं है, कुछ स्नैक्स चाहिए। और 7:30-8 जैसे बज रहा था, 7:30-8 हो रहा था इस टाइम पे। तो मेरे पास बॉयल किए हुए कुछ चने पड़े थे, तो मैंने उससे पूछा कि चना चाट मैं बना दूँ? कहा था कि चना चाट बना दो, तो उसने बोला हाँ ठीक है बना दो। तो मेरे पास जो भी खीरा, टमाटर, प्याज़, ग्रीन चिली, इनफैक्ट धनिया वगैरह भी सब कुछ ही था। इन सब चीज़ों के बिना भी कुछ चीज़ें कम हो तब भी बन ही सकती है, बट मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आज तो और भी चटपटा सा बन गया। और थोड़ा-सा नींबू डाल दिया है इसमें मैंने, और क्या बोलते हैं उसको, लाल वाला नमक जो होता है ना, वो भी थोड़ा-सा डाल दिया। और नींबू जितना ज़्यादा हो उतना चटपटा लगता है। और ये सब डालने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास ना धनिया और बॉइल्ड पोटैटो भी पड़े हुए हैं, तो मैंने उसको थोड़ा काट के डाल दिया। तो मतलब मज़ा आता है खाने में। तो ऐसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं थोड़े से वो पोटैटो थे वो भी मैंने डाल दिया है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। मेरे और मेरे भाई को ना बहुत मज़ा आता है आलू डाल के खाने में। तो हमने उसमें डाल दिया है और ये हमारा स्नैक्स रेडी हो गया था। और ये हाई प्रोटीन बोल सकते हैं और मतलब टेस्टी भी। तो मैंने खा लिया था। उसके बाद हमें रात को ज़्यादा भूख तो थी नहीं, लेकिन मैंने रोटी बनाया था। मतलब बच्चों को तो लग जाती है, बट मुझे इतनी नहीं थी भूख। तो ये हमारा चाट बन के रेडी हो गया और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मैं थोड़ा-सा, मेरे पास भुजिया था तो मैंने डाल दिया था, हालाँकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने डाल दिया था। तो उस इतना सब कुछ करने के बाद अभी ऐसे ही रात मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आदि को मैं बैठा के पढ़ाऊँ। वो खुद से पढ़ रहा था, लेकिन मतलब मेरे पीछे बार-बार पीछे से आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर ये सब काम छोड़ के चली गई थी आदि को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब मैं नहीं बैठूँगी ना तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे उसको थोड़ी देर पढ़ा के आने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बर्तन जो धुल के लगे हुए थे ना पहले से, तो ये सब काम इन जनरल मैं शाम के टाइम में करती हूँ, जिस टाइम मैं चाय पीती हूँ ना। लेकिन आज नहीं हो पाया था, क्योंकि आज मतलब आज का रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो गया था, मैं बोली ना। तो मैं बर्तन अभी लगा रही हूँ और ये डब्बा है, इसमें ना केक आया था। वो फ्रूट केक होता है ना, तो मैं इसको धो के रख ली हूँ। इसमें मुझे ना कुछ सब्ज़ी वगैरह डाल के रखने में मुझे बनेगा। जैसे कड़ी पत्ता ये सब होता है, या फिर कोई भी ग्रीन चिली वगैरह होता है ना, इसमें डाल के मैं रख सकती हूँ। तो धो के मैंने साफ़ करके इसको रख लिया। इस टाइप के डब्बे ना बहुत काम के आते हैं। तो मैंने रख लिया और सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन फैले हुए हैं। शाम को ये सब काम मुझे करना था, लेकिन मैंने किया नहीं है। और उसके बाद मैं काउंटर साफ़ कर लूँगी। और अभी फिर से वापस से थोड़े से बर्तन जम गए थे, क्योंकि शाम की जो चाय हुई थी या फिर जो नाश्ता वगैरह हुआ था ना, तो वो सारे बर्तन जमे हुए हैं। तो बर्तनों का तो ऐसा ही है कि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। चाय पिया तो बर्तन, नाश्ता किया तो बर्तन, खाना खाया तो बर्तन तो बहुत टाइम ही होते रहता है। और अगर जमा कर दिया जाए तो बहुत ही जम जाता है। तो इसलिए मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया। और बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी था, जो लोग बच्चे स्कूल से लेके आए थे ना, तो वो खाली करके सब पड़ा हुआ था। तो मैं टिफ़िन अगर अभी नहीं धोऊँगी तो सुबह तक सूखेगा नहीं और फिर दिक्कत होगा टिफ़िन देने में। हालाँकि टिफ़िन एक है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे बर्तन होते हैं ना जिसमें कोई खाना, स्पेसिफ़िक खाना उसी में दिया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर या तो गिरने का डर होता है, या फिर कुछ गर्म है तो स्टील में ही दे सकते हैं। वैसे भी बर्तन बेसिन में बहुत भर जाएँगे ना, फिर अभी हम लोग खाना-वाना भी खाएँगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं, और किचन का काउंटर टॉप इतना बड़ा नहीं है कि बर्तन सारा लगा के छोड़ दिया जाए। और हमारे किचन में छिपकली आती है, अगर धुले हुए बर्तन मैं ऐसे छोड़ दूँ ना तो वो किसी काम के रहेंगे नहीं। मतलब इसलिए सूख जा के उसको लगा के ही मुझे सुकून मिलता है, कि अगर उसको मैं अंदर में डाल दूँ, लाइक बाहर खुले हुए में ना छोड़ूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अवियान का बॉटल साफ़। और अब ये जो बॉटल साफ़ करने के लिए नया प्लास्टिक का ये आया है ना, पहले जो एक ब्रश आता था मैं देखती तो उससे उतने मज़ेदार साफ़ नहीं होता था, क्योंकि उसमें प्रेशर देने में नहीं बनता था। अब मैं कुछ एक दिन पहले ये ना वो खरीद के लेके आई हूँ, और उससे बहुत अच्छे से उससे साफ़ हो जाता है कोई बॉटल भी। अवियान का ही नहीं, कोई भी हमारे घर का पानी का पीने का बोतल वगैरह है ना, तो उससे साफ़ हो जाता है। और छोटे-छोटे किचन के जो कुछ एक गैजेट्स होते हैं ना, उससे ना मतलब काम बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। और ये सब करने के बाद मेरा बेसिन साफ़ हो गया है, मतलब क्लीन हो गया, मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि खाली हो गया है बेसिन। बेसिन खाली होता है तो साफ़ करने में ना बनता है। तो यहाँ पे मैं ना ये छोटा-सा ब्रश है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे थोड़े दिन पहले, तो मैंने बोला था कि आप ये क्या फालतू की चीज़ें उठा के लेके आते रहते हो, लेकिन मैं सच में बताऊँ, इससे ना बेसिन साफ़ करने में ना बहुत सुविधा होता है। क्योंकि हाथ से उसको प्रेस करके साफ़ करते हैं ना, तो एक प्रेशर बनता है और बहुत अच्छे से बेसिन के जो कॉर्नर वाले एरियाज़ होते हैं ना, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ, मतलब ये चीज़ यूज़ की हो सकती है, लेकिन जब हम यूज़ करने लगते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो ये ब्रश कुछ उनमें से ही है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छे से उसमें बेसिन क्लीन हो जाता है। तो मेरा इस टाइम पे बर्तन हो गया है। और
तो किचन का इतना सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर आदि के पास बैठ के और उसको पढ़ाने के लिए गई थी। हालांकि वो होमवर्क वगैरह खुद कर लेता है, लेकिन बच्चों को देखना होता है कि हाँ वो क्या सही से किए हैं या फिर नहीं किए हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो सामने बैठे रहने से मुझे लगता है ठीक ठाक वो लोग करते हैं। तो मैं चली गई थी उसके पास करने के लिए, और किचन इतना निपटाने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ किचन में भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है और आटा गूँथ के रखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ आके रोटी ही बनानी है। तो उसको पढ़ाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं आई थी रोटी बनाने, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसे मैं रोटी बनाने की आई थी ना, तो वैसे मेरे पड़ोसी आके थोड़ा सा बात करने लगे थे, तो उसमें थोड़ा मुझे लेट ही हो गया था। फिर उसके बाद मुझे लगता है 10:30 हो गया था। और उसके बाद ही कभी कभी इस टाइप की चीज़ें होती है ना कि हमारे हिसाब से नहीं चलती है, तो मैं उनसे थोड़ा सा बात करने लगी। उसके बाद आके मैंने बाकी के मतलब मैंने रोटी बनाया था। तो रोटी मुझे थोड़े से ही बनाने थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चना भी खाया था ना, चना का जो सैलेड बनाया था, तो मेरा पेट भरा ही हुआ था। तो बच्चों के लिए और थोड़ा सा राइस भी बचा हुआ था, तो सबको मिला के राइस और रोटी मिला के हो जाएगा खाना। तो थोड़े से खीर भी बचे हुए हैं, मतलब कल प्रसाद में से आया था, मतलब बगल से आया था, तो वो खीर पड़ा हुआ है फ्रिज में। चटनी भी बना हुआ था, जिसको चटनी खाना हुआ चटनी भी खा सकता है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही बार बना लो, सब लोग बैठ के साथ में खाएंगे। ऐसा होता है ना कि लगता है जब खुद गर्म बना रहे हो तो सब लोग गरम गरम खाए, लेकिन फिर अगर मतलब हस्बैंड ने बोला कि नहीं, सब लोग एक ही बार खाते अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने सब रोटियाँ एक बार में बना ली। और उसके बाद बैठ के हम लोग खाना वाना खाए थे। और उसी वक्त मैंने रोटी बना के, मतलब मेरा रोटी बनना जब हो गया था ना, तो बचा हुआ जो किचन गंदा था, मैंने सेम टाइम पे ही मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर खा लूँगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं इस टाइम पे पहले रोटी में बनाने के बाद मैं अच्छे से रोटी में घी लगा ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घी लगाया हुआ रोटी ना सभी लोग खा लेते हैं। तो घी लगाने के बाद मैंने किचन को जल्दी से साफ़ कर लिया था। और चकला बेलना जो होता है ना, पानी में डाल दिया था फूलने के लिए, तब तक में वो फूल गया। फिर मेरा वो भी साफ़ करके मैं रख दी थी, क्योंकि सुबह से वो वापस से लगेगा ना उठेंगे तो, इसलिए धो के रख दी थी। और उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि किचन मेरा पहले से साफ़ था, सिर्फ रोटी का जो बनाने के टाइम में बर्तन गिरता है ना, वो सब था। तो मैंने फटाफट से साफ़ करके मैं खाना खाने बैठ गई थी। और खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आपको कि हम लोग नीचे चले गए थे। और हालांकि किचन के बाद भी बहुत सारे बाहर में काम होते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अगर मैं दिखाऊंगी तो बहुत बड़े वीडियो लंबे हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो में मतलब मैंने इतना सा ही दिखाया है। आप लोग भी समझ सकते हो कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो निपटाने पड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ किचन का था। तो ये सब करने के बाद हम लोग खाना वाना खा लिए। और खाना मैं दिखाती हूँ कि क्या है। तो खाना में है रोटी और हाँ, चावल का खीर है, और वो सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, जो आपको दिखाया ही था, तो वो सब्ज़ी था। और ये खाना बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी गर्म रोटी और नेनुआ का जो सब्ज़ी होता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो आप लोग भी कभी बना के देख सकते हो, बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगता है उस सब्ज़ी को बनाने में, और फटाक से बन भी जाता है। और ताज़े जो होते हैं ना, उसके और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से कुछ था आज का मेरा रात का रूटीन। और ये सब खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आज नीचे टहलने गए थे। हालांकि हो तो गया था बहुत लेट, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे नीचे टहलने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि नीचे चलना है। इन जनरल मैं छत पे चली जाती हूँ, लेकिन अभी नीचे उनको जाना था, तो हम लोग नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए उतर गए थे। उनको भी कभी कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद आके उनको सुलाना, या फिर आदि को बैग पैक वगैरह करना है स्कूल के लिए। सुबह सुबह मैं उनको बोल देती हूँ कि रात को ही बैग पैक कर ले, तो इससे क्या सुविधा हो जाता है उन लोग के लिए कि सुबह जल्दी जल्दी नहीं करना होता है। तो कुछ इस तरीके से था आज का मेरा रात का रूटीन। अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। और इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। क्या किया हुआ है आदि? कहाँ पे? उल्टा पैर है।